तो ये किसी भाई ने मुझे भेजा है कि रेवंद सारा से मतलब मेरा भी बहुत ज़्यादा तजर्बा है, अगर ज़्यादा 5 मिनट में बयान करना चाहूँगा तो। अच्छा जी, ये तो मैं देखा नहीं कि उन्होंने भेजा। ये तो मेरे मोहसिन जनाब शेख कारी असलम साहब हकीम फ्राम मदीना मनवरा जी शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं भी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा क्योंकि रेवंद सारा के मुताल्लिक़ सफदर साहब ने नुस्खा बयान किया। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में अकेला रेवंद सारा बहुत जगह इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट मिले। मेरी प्रैक्टिस में सिर्फ एक मरीज़ को फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी वजह भी मैं बताऊँगा और वजाहत करूँगा थोड़ी। एक तो मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आए जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ थी और कितने सारे मरीज़ ऐसे जो 10 दिन कोई 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अनीमा भी किया गया, हर हर्बा हॉस्पिटल वालों ने इस्तेमाल किया लेकिन कब्ज़ ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह के फजलो करम से रेवंद सारा की एक ही खुराक से उनकी कब्ज़ ख़त्म हो गई और दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी। एक वाक़या ऐसा भी पेश आया, एक मरीज़ का इलाज किया, कुछ दिनों बाद उनका एक बछड़ा था, उसने शॉपिंग बैग खा लिया। और मेरे बहुत सारे मरीज़ भी हैं जो जानवरों के डॉक्टर हैं। मैंने उनसे मशवरा किया कि आप अगर कोई जानवर शापर खा जाए तो आप क्या इलाज करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, हम वैसे इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, मरीज़ से 200-400 ले लेते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। एक डॉक्टर ने तो ये कहा कि मैंने अपनी बकरी खुद ज़िबा की है इस वजह से। तो उस मरीज़ ने मुझे कहा कि ये मसला है तो आप हमारा इलाज करते हैं तो इसके लिए भी कोई मेहरबानी करें, कोई बात हमें बताएं। तो मैंने सिर्फ रेवंद सारा ही उसको दिया ज़्यादा मिकदार में थोड़ा, और अल्लाह के फजलो करम से वो शॉपिंग बैग भी जानवर के पेट से बाहर आ गया। और दूसरा तजर्बा, ये बेशुमार मरीज़ों पे मैंने इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारों को हॉस्पिटल से ला के उनका इलाज किया। और अभी कुछ दिन पहले एक मरीज़ आया, वो भी तकरीबन 15 दिन हॉस्पिटल में रहा। एक मरीज़ पर इसने असर नहीं किया, ये भी वजाहत कर दूँ मैं, वो भी हॉस्पिटल में रहा 10-12 दिन। तो मेरे बड़े भाई के जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप वहाँ चले जाएं, ये तो कोई मसला नहीं है, इस किस्म के तो बहुत मरीज़ हमने देखे हैं ठीक होते। वो मेरे पास आ गए। मैंने एक से ज़्यादा खुराक पहले कभी किसी को नहीं दी थी, लेकिन उस बुज़ुर्ग को मैंने वक्फे वक्फे से 3-4 खुराकें दी। उनको उल्टी आ गई, उनका पेट फूला हुआ था, वो कुछ कम हो गया, थोड़े रिलैक्स हो गए लेकिन मोशन नहीं आया। बहुत परेशान हुए भी मसला क्या है। तो मैं अमलियात का उस वक़्त कोई माहिर नहीं था, ना इतना काम जानता था। मेरा एक शागिर्द था, उससे मैंने मशवरा किया कि ऐसी सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप ये दम इस मरीज़ पे करें, हो सकता है कि किसी ने कोई जादू वगैरह किया हो तो ये ठीक हो जाएगा। आप यकीन करेंगे मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैंने उसको दम करना शुरू किया, दवाई कोई नहीं दी। 15-20 मिनट गुजरे होंगे तो वो बुज़ुर्गों को मोशन शुरू हो गए और 3-4-5 मोशन आए क्योंकि दवाई की डोज ज़्यादा दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने इस फ़न को भी सीखा कि कोई भी मरीज़ आपके पास आता है, आप ज़्यादा नहीं जानते, कम अज़ कम सूरत फातिहा 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कुछ ना कुछ उस पर दम भी कर लें कि अगर इस किस्म की कोई रुकावट हो तो वो भी दूर हो जाए। दूसरा, चेस्ट इन्फेक्शन जैसी भी हो, बंदे को सांस नहीं आ रहा, बलगम से बुरा हाल है, बुखार है, उसके लिए भी एक ही खुराक इंशाअल्लाह काफ़ी है। मैंने बच्चों को, बड़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया है। इंशाअल्लाह एक खुराक, मेरा तरीक़ाकार जो है देने का, मैं इसको दूध में हल करके मरीज़ को पिला देता हूँ। खुराक मैं फ़िक्स नहीं रखता, मरीज़ के हिसाब से, बच्चा है तो थोड़ी दे देता हूँ, ज़्यादा है मतलब कंडीशन के हिसाब से मैंने 1 रत्ती से लेकर 1 माशा तक खुराक दी है ज़रूरत के मुताबिक। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे मरीज़ों को शिफा दे और हमारे हाल पर रहम करे। अस्सलामु अलैकुम।